वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आज परफेक्ट वर्ल्ड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोगों को एक बात बता दूं गाइस, टॉम्ब ऑफ फॉलन एम्परर के जो दो बाकी के एपिसोड हैं वो बहुत जल्द आ जाएंगे आज ही। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ तो अभी के लिए गाइस परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि ऑफिशियल एपिसोड होगा। और हां, बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि गाइस हमारा मेन हीरो शी हाओ इसकी दुनिया के ऊपर दूसरी एलियन फोर्स ने इन्वेड कर दिया था और अभी के लिए टर्टल शेल जो कि इमोर्टल टर्टल शेल था वो भी के लिए चूज कर रहा था दोनों तरफ से ओपोनेंट्स को, और वो दोनों ओपोनेंट्स आपस में फाइट करते हैं। एलियन फोर्स का एक यंगर जनरेशन का लड़का और दूसरी तरफ से हमारे शी हाओ की तरफ से एक यंगर जनरेशन का लड़का। जब ये फाइट करते हैं तो शी हाओ के काफी सारे कॉमरेड्स मारे जाते हैं और एलियन फोर्सेस अभी के लिए इस चीज पर गाइस खुश हो रहे थे और उन्होंने काफी सारा ब्रूटली इन लोगों को किल किया था। इवन के वो सीड सूत्रा के लिए ही इन लोगों को किल किए जा रहे थे और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि ये तो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस है। गाइस शी हाओ को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब देखते हैं हम बात जब आती है शी हाओ के भाई के ऊपर तो शी हाओ से रहा नहीं जाता और वो अपने भाई को ऑर्डर करता है कि जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर मैंने जो तुम्हें स्प्रिंग बोन्स दी थी वो मेरे हवाले वापस करो, उन्हें एक्टिवेट कर दो। जैसे ही वो एक्टिवेट करके वो स्प्रिंग बोन शी हाओ को देता है तो गाइस ऑरा चेंज हो जाता है। इवन कि उन दोनों भाइयों का ऑरा सेम था जिस वजह से टर्टल शेल डिसीव हो जाता है और इस वजह से वो शी हाओ को एलियन फोर्स का ओपोनेंट चुनता है। और दूसरी तरफ से गाइस जो बंदा था वो बहुत ज्यादा ब्रूटल और बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने अभी अभी शी हाओ के एक कॉमरेड को हजारों टुकड़ों में बांट दिया था। और अभी के शी हाओ जैसे आगे बढ़ता है तो सारे लोग शी हाओ को चेस करने लगते हैं और कहते हैं कि शी हाओ हमारे कॉमरेड्स का तुमने बदला लेना है। लोग काफी ज्यादा इमोशनल थे क्योंकि किसी का भाई, किसी का मास्टर और किसी का प्यार अभी के लिए मारा गया था इन लोगों के हाथों, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से। और शी हाओ भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसके साथ ही शी हाओ कहता है तुम लोग बेफिक्र हो, मैं इन लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। और बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टर्टल शेल है क्या। ये टर्टल शेल यहाँ पर जब यंगर जनरेशन के लोगों के दरमियान फाइट होगी तो कोई भी पावरफुल बीइंग इसमें इंटर्न नहीं कर सकता, ना ही इस फाइट को रोक सकता है। ये है गाइस टर्टल शेल का यूज। अब शी हाओ के अपीयर होते हैं गाइस वो एलियन अभी के लिए शी हाओ से कहता है कि तुम एक वीकलिंग हो, तुम मेरे सामने क्या ही कर लोगे। कहते हैं वो शी हाओ पर अटैक करने आता है। लेकिन ये क्या शी हाओ का हो रहा है, ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि शी हाओ एक ही अटैक के अंदर अंदर उस एलियन का एक हाथ काट देता है बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके के साथ। उसे लग रहा था कि शी हाओ भी कोई वीक होगा। ये चीज देखकर शी हाओ के साथियों को सुकून आता है क्योंकि वो लगातार हारे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो आज सारे के सारे बारी बारी मारे जाएंगे, लेकिन शी हाओ ने काया ही पलट दी थी अभी के लिए। अब वो एलियन वहां से भागने लगता है। शी हाओ कहता है कहां भाग रहे बच्चे, और इसके साथ ही गाइस शी हाओ भी उस एलियन को सेंटर से रख के चीर के रख देता है। ये चीज देखकर गाइस एलियन फोर्स के जो एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का आखिर है क्या चीज। इसने तो हमारे यंगर जनरेशन के वॉरियर को एक अपने हाथ सिर्फ अपने हाथों से ही सेंटर से रख के चीर दिया। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस एलियन की जो लाइफ फोर्स थी यानी कि जो उसकी साउल थी वो बाहर आ जाती है और अभी वो शी हाओ से कहती है कि तुमने मेरी डाउ बॉडी और गोल्डन बॉडी को दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुमसे आखिर तक लड़ूंगा। जिसके साथ ही शी हाओ कहता है कि तुमने अपने जो आखिरी बकवास करनी है कर लो, इसके बाद तुम बोल नहीं पाओगे। और इसके साथ ही गाइस शी हाओ उससे पैर हर तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और ये अटैक देखते हुए गाइस वो जो एंसेस्टर्स थे इन एलियन फोर्सेस के वो भी कहते हैं कि ये लड़का इसके कॉम्बैट स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये लड़का उन जीनियसेस की तरह नहीं जिन्हें हमने पहले मारा। वो लोग तो बहुत सारे रिसोर्सेज पर पल रहे थे, लेकिन ये लड़का आखिर है क्या। मुझे तो लग रहा है ये लड़का बिल्कुल हमारी तरह है, ब्रूटल, क्योंकि इसका तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा ब्लडी पाथ है कि दूसरे को किल करके उसको ऑब्जर्व करना। और इसके साथ ही गाइस अपना शी हाओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उस एलियन पर कर देता है और कहता है कि मेरा बस एक ही मकसद है, तुम्हें अगले जहान में भेजना। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं आसमान में बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लो होता है और उस एलियन की सारी बॉडी शैटर हो जाती है। और अभी गाइस शी हाओ जैसे ही वहां पर आसमान में अपीयर होता है तो उसके पीछे सिन क्लैन के वर्ड्स मार्क हो जाते हैं, यानी कि अपना शी हाओ सिन क्लैन का डिसेंडेंट है गाइस। अब जैसे ही शी हाओ वो मैच जीतता है तो वो गाइस वहां पर अपने पड़े हुए कॉमरेड की सारी डेड बॉडीज को वापस ले आता है, क्योंकि जब तक ये लोग मैच को जीतते ना तब तक वो अपने हारे हुए लोगों को यानी कि जो मर चुके थे वहां पर उनकी लाशों को उठा नहीं सकते थे। अब शी हाओ जीत चुका है तो शी हाओ अपने साथियों की लाशों को उठाकर उनके प्यारों के हवाले कर देता है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शी हाओ वहां से हटता नहीं और वो कहता है कि अगला कौन है, जिस पर वो एंसेस्टर्स कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, लड़के तुम जीत चुके हो और अब तुम जा सकते हो। शी हाओ वहां से नहीं हटता और अगले बंदे को चैलेंज कर देता है। जिसके साथ ही गाइस वो जो टर्टल शेल था वो वहां पर एक बंदे को चूज करता है एलियन फोर्सेस में से और वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो शी हाओ के सामने आता है और अपने किसी मैजिक का यूज करता है शी हाओ के सामने। और यहाँ पर शी हाओ का टीचर भी कह रहा था कि ये मैजिक टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन कि इसके एंसेस्टर्स उन्होंने इस टेक्निक का यूज करके बहुत सारे रियलम में अपनी दाग बैठा दी थी। और गाइस अभी भी अपना शी हाओ वहां पर बड़े ही आराम से खड़ा था और उसे किसी चीज की परवाह कोई नहीं थी। वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और एक ही अटैक में उस बंदे के सीने के आर पार अपना हाथ कर देता है और जीत जाता है। अब ये चीज देखकर गाइस एलियन फोर्सेस में एक और वॉरियर वहां पर अपीयर होता है जिसका नाम था ज़ैंग फैंग और ये काफी ज्यादा पावरफुल था। और वो कहते हैं कि मैं नाई अनलेंस डिसेंडेंट्स हूं और मेरी बॉडी के अंदर उस बंदे का ट्रू ब्लड है। शी हाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहते हैं कि क्या वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाढ़ में जाए। मगर गाइस ये चीज सुनकर गाइस शी हाओ के टीचर का रंग उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो बंदा अभी भी जिंदा है क्या, वो एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। जिस पर वो कह रहे होते हैं कि उस बंदे का नाम हमेशा लोगों ने उसका सरनेम यूज किया है, कभी भी उसको रियल
नेम से नहीं पुकारा, वरना उसकी आर्मी उस जगह को तबाह करके रख दी थी। और हमें उस बंदे का गाइस इमेज आसमान में दिखाया जा सकता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस लग रही थी। और अभी के लिए वो मजीद बताते हैं कि उसके क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ आसमान में त्रिशूल एक अपीयर होता है और अभी के लिए शियाओ कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। और गाइस शियाओ के विजन्स में वो आ जाता है और शियाओ कहता है कि इसने तो मेरे दोस्त के एंसेस्टर्स को किल किया हुआ है। अच्छा, तो अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही गाइस वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है जिससे बहुत सारे स्पेयर्स वहाँ पर अपीयर होता है। शियाओ पर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं अपना। शियाओ गाइस थंडर टेक्निक का यूज करता है और वहाँ पर एक बड़ी सी शील्ड बनाकर उन सभी स्पेयर्स को रिपेल कर देता है। शियाओ का भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनके सबके अटैक्स के साथ। और अभी के लिए अपना शियाओ उस बंदे और उस बंदे के क्लैन और उस बंदे के एंसेस्टर का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही वो बंदा गुस्से में आकर शियाओ पर अटैक करता है। शियाओ आगे से हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी जो किस्मत है वो ये है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाओगे। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन से हो, तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हारे एंसेस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्या हो मेरे सामने, तुम्हारी औकात क्या है। और ये कहते हैं शियाओ उस पर अटैक करता है। वो बंदा भी आगे से अटैक करता है और इन दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं तो उस बंदे का हाथ ही टूट जाता है। अब इसके साथ ही गाइस वो लड़का अपनी त्रिशूल को बाहर निकालकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक शियाओ पर कर देता है। और अभी के लिए गाइस अपना शियाओ जरा सा भी नहीं झिझकता, उसके आंखों में ग्लो आता है। और अभी के लिए हम शियाओ की स्पिरिचुअल बॉडी को देख सकते हैं गाइस, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। और शियाओ ने अभी के लिए अपने सिर्फ एक हाथ से ही उस त्रिशूल को रोक लिया था। और इधर शियाओ का छोटा दोस्त अभी के लिए कहता है ये तो मोटर सूत्रा है। और अगले ही पल में शियाओ एक जोरदार अटैक करके गाइस उस बंदे का दायां हाथ भी तोड़ देता है और उसके मुंह पर इतने ज्यादा स्ट्राइक्स करता है कि उसकी हालत खराब हो गई थी। और वो बंदा अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ गया था, यानी कि वो एक लाइन था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। और अभी के लिए अपने शियाओ ने वहां पर उस लाइन के 100 टुकड़े कर दिए थे, जैसे कि उसके कॉमरेड के इन लोगों ने किए थे। अब उनके टुकड़े करके शियाओ एक हांडी जलाता है और फरनास में उस लाइन के टुकड़े डालकर उनको उबालना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सब इसका मीट बनाकर खाओ। गाइस ये चीज देखकर एलियन फोर्सेस डर जाती हैं और वो कहते हैं कि ये तो हम सब से भी ज्यादा ब्रूटल है। हम समझ रहे थे कि यहाँ पर हम इन लोगों को हार्वेस्ट करने आए हैं, लेकिन ये तो हमारा मीट खाने पर तुला हुआ है। और गाइस हकीकत भी यही है, अपना शियाओ जब भी किसी फाइट में किसी से जीतता या किसी को किल करता तो वो उसका मीट खा जाता था। शियाओ यहीं पर नहीं रुकता, वो उस लाइन का मीट और सूप बनाकर अपने सभी साथियों में बांट देता है और कहता है जरा इस चीज को एंजॉय करो। हाँ कि हमारे जो साथी इन लोगों ने मारे हैं उनकी जो सोल है वो हेवंस के अंदर थोड़ी शांत हो जाएगी। अब गाइस शियाओ वो सूप पीते हुए आसमान में फिर से आ जाता है और कहता है कि मैं तुम सबको 1 बाय 1 करके किल करूंगा और तुम सबका सूप बना के पीऊंगा, ये मेरा वादा है। और शियाओ बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था गाइस, वो एक एक एलियन फोर्सेस के जीनियस को पकड़ कर किल किया जा रहा था और उनका गाइस मीट सूप और पता नहीं क्या क्या स्टेक्स बनाकर खा रहे थे ये लोग। शियाओ ये सब अपने साथियों में भी बांट रहा था और एक प्याला गटक कर वो आगे बढ़ा था, अगले बंदों को किल कर रहा था। अब इसके साथ ही गाइस एलियन फोर्सेस में एक जीनियस उठकर कहते हैं कि लड़के अभी के लिए माना कि तुम बहुत बड़े मॉन्स्टर हो और बहुत ज्यादा ब्रूटल हो, लेकिन अभी के लिए मेरी बात सुन लो कि ये जो फेट है वो अभी भी तुम्हारे वर्ल्ड की साइड पर नहीं हमारी साइड पर है, क्योंकि हमारे पास बहुत पावरफुल एंसेस्टर्स हैं। और अभी के लिए गाइस अपना शियाओ इसके बातों पर कान नहीं धरता और अपना शियाओ कहता है कि इतने भी ज्यादा खुश ना हो जाओ, एक दिन जब ये सारी बाउंड्रीज ओपन होंगी तब देखना मैं तुम जैसे लोगों को सिर्फ अपने एक ही हाथ से क्रश करके रख दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस शियाओ उस बंदे को देखता है जिसने शुआन कुन को किल किया था बहुत ही बेरहमी के साथ। और अभी के लिए शियाओ कहता है कि लड़के अब तेरी बारी। और फिर शियाओ उस लड़की को भी देखता है जिसने लोंग होंग को किल किया था, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा ब्रूटली किल किया था जिसने। और शियाओ से भी कहता है कि मैं जिंदगी के बदले जिंदगी लूंगा, आंख के बदले आंख लूंगा, खून का बदला खून होगा। वो बंदा जिसने शुआन होंग को किल किया था वो बहुत ज्यादा डर चुका था और अभी शियाओ की तरफ देखकर कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम बहुत ज्यादा ब्रूटल हो, तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम इवन के लिविंग बीइंग्स को भी कच्चा खा रहे हो। जिसके साथ ही शियाओ कहता है क्रूअल तुम्हारी डिक्शनरी में ये लफ्ज भी है, तुमने मेरे वर्ल्ड के लोगों को पिग्स और डॉग्स की तरह ट्रीट किया, उन्हें किल किया। तुम लोगों का अपने बारे में क्या ख्याल है जो सिर्फ इमोर्टल सीड्स या मोर्टल सीड्स के लिए रेलम्स को क्रॉस करके दूसरी दुनियाओं पर हमला करते हो और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से किल करते हो। और तुम मुझे क्रूअल कह रहे हो कि सिर्फ मैंने तुम लोगों का सूप बनाकर पी लिया, अभी सब्र करो तुम्हारी बारी भी आएगी। और अभी के लिए मेरा अगला शिकार तुम हो। और गाइस ये कहता ही शियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक उस बंदे के सीने में कर देता है और वो बंदा खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। इवन के उसके पास ग्रे मिस्ट भी थी जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा देर काम नहीं करती क्योंकि शियाओ अभी के लिए अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अवतार में आया हुआ था। और वो बंदा मरते हुए कहता है कि इस बंदे की नेचर कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, मैं इसको ओवरकम नहीं कर सकता। इसके साथ ही शियाओ अटैक करते हुए कहता है कि बताओ मुझे तुम्हारी एरोगेंस कहाँ है। और शियाओ इसके साथ ही गाइस उस बंदे पर हर तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उस बंदे की पूंछ तक काट देता है वो। और एट द एंड ऐसा अटैक करता है कि वो बंदा दुनिया से ही खत्म हो जाता है। और इसके साथ ही गाइस ये देखकर वो जो बर्ड थी वो काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसने शियाओ के कॉमरेड को किल किया था बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ। और ये देखकर वो वहां से भागने लगती है, शियाओ उसके सामने अपीयर हो जाता है और अभी के लिए वो बर्ड शियाओ को अभी के लिए लालच देना शुरू हो जाती है कि ह्यूमन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी लड़कियां, बहुत सारे ट्रेजर्स और बहुत कुछ मिलेगा, तुम बादशाहों की तरह अपनी जिंदगी गुजारोगे। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर अपना क्लैन भी बना सकते हैं, हमारे डिसेंडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल होंगे। और अभी के लिए शियाओ ये सब सुनकर बड़ी एटीट्यूड से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ये सारी बकवास करो, क्योंकि मेरी नजरों के अंदर तुम मेरे सामने एक डेड बर्ड हो। जिस पर वो बर्ड आगे से कहती है शियाओ को, तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? तुम्हारी जनरेशन की किस्मत में लिख दिया गया है कि तुम्हें खून में नहलाया जाएगा, तुम्हें हार्वेस्ट किया जाएगा, और तुम जैसे जीनियस की किस्मत में कोई चॉइस नहीं, सिर्फ तुम हमें सर्व ही करोगे। अभी के लिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रॉयल फैमिली की शुरुआत भी कर सकते हो। नॉनसेंस कहीं के, तुम एक लीजेंड बन जाओगे। अब वो लड़की वहां पर मौजूद एक बंदे पर इशारा करते हुए कहती है कि इसके एंसेस्टर ने भी हमें सर्व किया था और हमारे साथ फैमिली स्टार्ट की थी, देखो ये उसी का डिसेंडेंट है, और इसका जो एंसेस्टर था वो सिंफुल ब्लड से था। जिसके साथ ही शियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? मैंने स्टोन क्लैन लेगेसी की सारी इमेजेस देखी हैं और मेरे स्टोन क्लैन के एंसेस्टर्स कोई सिनर्स नहीं थे। अब इसके साथ ही वो लड़की आगे चढ़कर भागनी शुरू हो जाती है और शियाओ उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही वो कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का वादा करती हूँ, तुम इस चीज को क्यों नहीं मानते? अगर शियाओ कहाँ रुकने वाला था, शियाओ उस पर डायरेक्टली अटैक कर देता अपने थंडर अटैक से। और इसके साथ ही वो लड़की भी अटैक बैक करती है, लेकिन गाइस शियाओ के सॉल पर कोई भी असर नहीं होता और शियाओ उस लड़की की हालत खराब कर देता है। अपने एक ही स्ट्राइक के अंदर उस लड़की के बॉडी को वेपराइज कर देता है। और इसके साथ ही लॉन्ग वांग के क्लैन के लोग शियाओ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसकी मौत का बदला ले लिया गया। अब इसके साथ ही शियाओ की नजर पड़ती है वहां पर एलियन फोर्सेस में एक बंदे पर और कहता है कि इस लड़की ने मरने से पहले तुम्हारे बारे में कहा कि तुम्हारे एंसेस्टर 9 हेवंस एंड 10 अर्थ से, लेकिन उन्होंने फॉरेन एलियंस की सेवा की और उनकी गुलामी की, क्या ये सच है? जिसके साथ ही वो बंदा आगे से अकड़ते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, इसमें गलती क्या है? एक समझदार बंदा, उसे पता होना चाहिए कि कब कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं। जिसके साथ ही अपना शियाओ कहता है कि ट्रेटर कहीं के, और इसके साथ ही एक जोरदार अटैक उस बंदे पर कर देता है। अपने 3 अटैक्स के अंदर शियाओ अपने मुक्के से उसकी बॉडी को फाड़ के रख देता है। उसको मारने के बाद शियाओ कहता है कि तुम्हारा ये ब्लड मेरे एंसेस्टर्स के नाम को खराब कर रहा था, इसलिए चलो इसको मैंने खत्म कर दिया। और इसके साथ ही शियाओ कहता है कि अब सिर्फ तुम लास्ट बची हो, जल्दी से अपीयर हो मेरे सामने। और अभी तक शियाओ ने एलियन फोर्सेस के यंगर जनरेशन का सफाया कर दिया था। जितने भी पावरफुल यंगर जनरेशन के लोग थे जीनियस से, उनको शियाओ ने किल करके सूप बनाकर पी गया था और अपने साथियों को बुला दिया था। अब वहां पर सिर्फ गाइस एक लड़की बची थी उनकी एलियन फोर्सेस की यंगर जनरेशन की, लेकिन गाइस वहां पर एक बंदा अपीयर हो जाता है, आसमान फट जाता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसके बाल पैरों को लग रहे थे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था। वो सारे लोग अभी के लिए इसे क्रेन कह रहे थे और ये शियाओ का दोस्त उस चीज को, उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि गाइस इसकी फैमिली को किल करने में इस बंदे का भी हाथ था। और इसके साथ ही वहां पर उस क्रेन वॉरियर का डिवाइन वेपन भी अपीयर हो जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब इसके साथ ही वो लड़की अभी के लिए उस बंदे को ग्रेट करते हुए कहती है कि इस लड़के को अभी भी किल कर दो, ये बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। जिसके साथ ही वो बंदा अभी के लिए शियाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि 10 मैचेस तुमने लड़के अभी के लिए 9 मैचेस जीत लिए हैं और एक गेम रह गई है तुम्हारी, वेरी नाइस। और इसके साथ ही वो अपनी बोतल से एक ब्लड निकालता है ड्रॉप, और वो ब्लड ड्रॉप सीधा उस लड़की के माथे में जाकर लग जाता है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है। मानो कि इस क्रेन की सारी पावर्स उस लड़की के अंदर आ गई हो थोड़ी देर के लिए। जिस पर शियाओ भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गई है। जिसके साथ वो लड़की हवा में होते हुए कहती है कि मेरे एंसेस्टर अपनी फिजिकल बॉडी के साथ यहाँ पर अपीयर तो नहीं हो सकते, लेकिन अभी के लिए उनके ट्रू ब्लड को यूज करते हुए मैं तुम्हें हरा दूंगी। अब इसके साथ ही वो जो बंदा था वो भी के लिए अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं कोई क्रेन नहीं, दरअसल क्रेन मेरे एंसेस्टर हैं और मेरा नाम है ज़ेमिंग, और अभी के लिए जो मेरे एंसेस्टर हैं वो किंग लेवल पर पहुंच चुके हैं। तुम आखिर क्या चीज हो मेरे सामने? अभी के लिए तुम इनसे फाइट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे एंसेस्टर की पावर आखिर में है क्या। और जैसा कि मेरे एंसेस्टर कहा करते हैं कि कोई भी हमेशा अनडिफीटेड नहीं रहता, और ये कहते हैं कि वो लड़की शियाओ पर डायरेक्टली अटैक कर देती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और शियाओ उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर पीछे के धकेल दिया जाता है। उसके लिए इसके साथ ही वो शियाओ पर अपने उस एंशिएंट वेपन से अटैक करती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। शियाओ उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की भी स्ट्राइक बैक करती है और शियाओ के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा था। जिस पर उस लड़की के साथ वो जो लड़का था वो भी कहता है कि ये है मेरे वर्ल्ड की फाउंडेशन, लड़के तुम तो अभी से ही हार मान गए, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कहां से बिलोंग करते हो और तुमने क्या किया है। लेकिन गाइस इधर शियाओ पीछे नहीं हटता और वो हेड ऑन फाइट कर रहा था उस लड़की के साथ, जिसकी पावर काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी थी। इसके साथ ही गाइस वो अपना सबसे ज्यादा खतरनाक वाला अटैक शियाओ पर करने वाला था, लेकिन शियाओ अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर कहता है इमोर्टल सुतरा, और इसके साथ ही हेड डाउन जाकर टकरा जाता है। और अभी के लिए गाइस वो जो बड़ी सी कुल्हाड़ी थी शियाओ की छाती को भी फाड़ देती है थोड़ा सा, जो देखकर गाइस शियाओ के सारे साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर अपना शियाओ गाइस अभी के लिए अपनी पावर को ज्यादा एनहांस कर देता है, अपने ब्लड को रिवर्स कर देता है, और अभी के लिए गाइस उसकी लुक भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और इसके साथ ही वो उस बड़े से एक्स को वहीं पर तोड़कर फेंक देता है। गाइस शियाओ एक जोरदार अटैक उस औरत पर कर देता है और उसके भी 100 टुकड़े कर देता है। और अभी के लिए कहता है कि अब मेरा इनक्रेडिबल टॉनिक 10 सूप तैयार हो जाएगा, जो कि मैं बहुत चाव से खाऊंगा। और गाइस इसके साथ ही हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग चाहते हो कि नोवेल में मैं बताऊं कि आगे क्या होता है, तो आगे वीडियो बनाओ इसकी नोवेल की। तो अगर आप लोग 1000 लाइक पूरे कर दो तो ऐसा हो सकता है डेली वीडियो आ जाएगी, आप लोगों को मजा भी आएगा और आप लोग खुश भी होंगे। और बाकी जो नाइम्स आ रही है उनको भी मैं एक्सप्लेन किया करूंगा और उनके साथ नोवेल भी, लेकिन इसके लिए आपको 1000 लाइक पूरे करने होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।